पढ़ाई में मन लगता है आप लोगों को? क्यों नहीं मन लगता? कभी आपने इस पर सोचा, विचारा? देखिए, पढ़ने की वजह तलाशिए, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इस प्रश्न को अपने आप से बार बार पूछिए, बार बार पूछिए, प्रतिदिन पूछिए। एडमिशन करा दिए तो एडमिशन ले लिए, ABCD पढ़ा दिया और तो पढ़ लिए। कभी आपने थोड़ा ठिठक कर, रुक करके, शांत भाव से, शांत मन से पूछा कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए? पढ़ने की वजह तलाशिए तो पढ़ाई में मन लगेगा। वजह क्या क्या हो सकती है क्यों पढ़ना चाहिए? नौकरी पाना है, पैसा कमाना है, बड़ा आदमी बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, कलेक्टर बनना है, कुछ तो आपका कारण होगा। निरंतर पूछिए अपने आप से, फिर जो आपके अंदर से उत्तर आएगा वही आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, फिर पढ़ाई में मन लगेगा। रुचि की बात है, रुचि कहाँ है आपकी? प्रश्न ये नहीं कि पढ़ाई में मन लगता है या नहीं लगता, आपकी रुचि कहाँ है? पढ़ाई की वजह तलाशिए तो रुचि उत्पन्न हो जाएगी। कुछ लोग को है, लड़का लोग होगा, बड़ा अफसर बनेंगे तो अच्छी सुंदर पत्नी मिलेगी। क्यों? यह भी हो सकता है ना जी, बचपन से यह भी विचार आ सकता है, अच्छी पत्नी मिलेगी या अच्छा पति मिलेगा, खूब पढ़े लिखे होंगे तो इसलिए भी पढ़ लीजिए, इसलिए भी तो पढ़ाई कर लीजिए। तो रुचि उत्पन्न करिए। सामान्य तौर पर पढ़ाई और रुचिकर है इसलिए पसंद नहीं है, रुचि पैदा होगी वजह से, वजह तलाशिए। कुल मिलाकर हम रुचि का क्या है, रुचिकर चीज़ों के इर्द गिर्द रहना पसंद करते हैं। बढ़िया पकौड़ा बन रहा है, गोलगप्पा बन रहा है, कितना मजा आता है, उसी के आसपास मंडराते रहते हैं जब तक छनाई नहीं होती है ना? रुचि के अनुसार बात बनती है। तो रुचिकर चीज़ों के पास इर्द गिर्द रहना और रुचिकर चीज़ों को रखना हम पसंद करते हैं। तो बस पढ़ाई के लिए अपने रुचि को विकसित करिए, उसे पसंद करने लगे तो बात बनी। एक और बात है, मन लगाकर हमें पढ़ने के लिए हमें विषय वस्तु को पसंद करना आना चाहिए, विषय की समझ आनी चाहिए और उसे अपने जीवन का रिश्ता तब बनाइए तो बातें समझ में आती है। हमें उन चीज़ों में रुचि होती है जो हमारे काम की होती है। हमें ये मालूम चल जाए कि हिस्ट्री या फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस या केमिस्ट्री हमें अच्छा लगता है और ये हमें जीवन में सफल बनाएगा तो आप बार बार हिस्ट्री पढ़ेंगे। अगर केमिस्ट्री में अभी रुचि है तो वो पढ़ने में मन लगने लगेगा, फिर आपका पढ़ाई से रिश्ता बन जाएगा, संबंध बन जाएगा। हम हमेशा शुरुआत करते हैं क्या, कठिन चीज़ों को पहले बनाने लगते हैं। परीक्षा में बात जान लीजिए, पहले कठिन प्रश्न का हल मत कीजिए, कठिन चीज़ों से जीवन में शुरुआत मत कीजिए। हम सरल से करते नहीं, कठिन से शुरू कर जाते हैं और फंस जाते हैं। इसमें भी एक कहानी है। एक राजा बार बार शत्रुओं से पराजित हो जाता है। एक बार जंगल में भागा भागा फिर रहा था। अब एक बुढ़िया के पास पहुंच गया। जंगल में एक झोपड़ी थी, बुढ़िया ने खिचड़ी बनाई थी। अब भूखा था, हैरान परेशान था, तो राजा को उसने खिचड़ी परोस दी। गरम गरम खिचड़ी था। राजा क्या किया, बीच में हाथ डालकर खाने लगा। क्या हो गया, हाथ भी जल गया और मुंह भी जल गया। तो बुढ़िया क्या बोलती है, अब तो पहचान ही नहीं, अरे तू भी मेरी राजा की तरह है बेवकूफ, शत्रुओं के बीच में जाकर घुस जाता है और मार खा जाता है। अरे भाई, पहले बीच में नहीं, दीवारों पर आक्रमण हम राजा को करना चाहिए। धीरे धीरे छोटे छोटे युद्ध करके छोटे छोटे राज्य को जीतना चाहिए, यानी किनारे से शुरू करना चाहिए, फिर बीच में जाना चाहिए। पढ़ाई भी ऐसा ही है। बात समझ में आई आप लोगों को? पहले पढ़ाई में छोटा छोटा लक्ष्य बनाना चाहिए, फिर बड़ा लक्ष्य बनाना चाहिए। यही बात चंद्रगुप्त और चाणक्य की भी बात है। ये लोग भी नंद वंश से हारे थे, चाणक्य को भी बाहर निकाल दिया गया था, भूखे रहते थे। तो एक जगह उनको दिया गया बैठने के लिए, भूखे थे, खाना दिया गया, रोटी दिया गया, तो रोटी को बीच से तोड़ते थे, तो उनके लिए भी दिक्कत हुई। तो वह कि रोटी को किनारे से तोड़ो तो रोटी खाओगे, रोटी को आप बीच से तोड़ते हैं क्या, किनारे से तोड़ते हैं? चंद्रगुप्त और चाणक्य को समझ में आया। फिर नंद वंश का पतन हुआ, फिर भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हुआ। तो पढ़ाई के साथ भी ऐसा है, छोटा छोटा लक्ष्य बनाइए, फिर बड़ा लक्ष्य बनाइए। पढ़ाई में रुचि को तलाशिए, रुचिकर पढ़ाई को बनाइए, पढ़ाई में रुचि जगने का प्रयास करिए। इसके लिए पढ़ने की वजह तलाशिए, जो विषय वस्तु है उसके महत्व को समझिए, उसके अहमियत को समझिए और उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, पहले ये जानिए। ये जान लेंगे तो आपको अपने आप पढ़ाई में मन लगने लगेगा। इस तरह से पढ़ाई करिएगा।